नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक कुंभ राशि वालों के जीवन में यह घटनाएं हर हाल में होकर ही रहेगी, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में राशियों का बहुत महत्व माना गया है। राशियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों में रोजाना किसी न किसी प्रकार के बदलाव अवश्य होते रहते हैं, जिनकी वजह से सभी 12 राशियां प्रभावित होती है। ग्रहों में होने वाले इस बदलाव की वजह से राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 21 जुलाई से 31 जुलाई तक कुंभ राशि वालों के जीवन में यह बताने वाली हर घटना होकर ही रहने वाली है, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों की सबसे पहले कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, उन कार्यों के पूर्ण होने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य आपके पक्ष में है। आपने अपनी कार्य करने की प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है, इसीलिए इन कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहेगा। परंतु कोई भी कार्य करने से पहले उसका बजट अवश्य बनाएं, ताकि आर्थिक दिक्कतों से बचा जा सके। कार्यों की अधिकता रहेगी, इसीलिए आराम और मौज मस्ती पर ध्यान ना देकर काम पर अपना ध्यान एकाग्र करें, क्योंकि जल्द ही ऐसे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा भी संभव है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। किसी नए रिश्ते को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से उसे परख ले। इस रिश्ते की सफलता के लिए तर्क संगत बुद्धि का इस्तेमाल करें और बिना सोचे समझे हवा में ना बहे। आपके लिए रिश्ता अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इसके प्रति आश्वस्त हो। आपको अपने पार्टनर के चुनाव के वक्त यथार्थवादी और तर्क संगत होना जरूरी है। प्रेम संबंधों को लेकर दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। सारे गिले शिकवे भुलाकर आप दोनों एक बार फिर एक हो जाएंगे। बहुत सी बातें होगी और दिन अच्छा बीतेगा। मन अत्यधिक प्रफुल्लित रहेगा और इसी कारण आप खुद बहुत हल्का महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर आप जल्दबाजी कर सकते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद भी आपके भीतर देखी जा सकती है। यही जिद आपको महंगी पड़ने वाली होगी। संबंधों को सही दिशा में लेकर जाए और साथी की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। आप यह अनुभव करेंगे कि पार्टनर के साथ बिताया गया समय कितना महत्व रखता है। आपसी प्यार को गहरा बनाने के लिए खुलकर ईमानदारी के साथ पेश आए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कार्य क्षेत्र और आर्थिक राशिफल में कौन सी घटनाएं होकर ही रहने वाली है। पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। अगर आप जल्द से जल्द अपने कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अनावश्यक खर्च करने से बचें और जितना ज्यादा हो सके बचत उतना करें। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। घर का माहौल काफी अच्छा रहेगा। कहीं दूर से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी इस आने वाले दिनों में हो सकती है, जिससे आपके घर के सभी सदस्य बेहद प्रसन्न होंगे। यदि आप अपने पिता के दिशा निर्देश पर चलेंगे तो इसका फायदा जल्द ही आपको मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका कोई काम काफी दिनों से अधूरा है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। व्यापार से जुड़े जातकों का दिन लाभप्रद रहेगा। अगर आपका काम लोहा, लकड़ी, डेयरी, सोना चांदी, स्टेशनरी का है तो आप बड़े मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। आपको सकारात्मकता की अनुभूति होगी और विपरीत परिस्थितियों का सामना भी आप हिम्मत से करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपके काम पर रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो तेज गति
और बड़ी बारीकी से आप अपने सामने सभी कार्यों को पूरा करेंगे। व्यापारियों को सोचे हुए मुनाफे से कुछ कम की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटनाएं होकर ही रहने वाली है। आपको बिस्तर से उठकर खुद को व्यायाम करने के लिए बढ़ावा देना होगा। आपका मन नहीं करेगा, मगर इसका लाभ आपको अभी नजर आ जाएगा। लंबे समय तक लाभ उठाने के लिए संतुलित भोजन ले। इस समय आप अपनी सेहत का आनंद लेंगे। आपको अपनी आंखों की परेशानी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आप इस परेशानी को बहुत दिनों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अगर आपको आंखों में धुंधलापन या फिर देखने में दिक्कतें आती है, तो आज ही इस परेशानी को हल करने के लिए डॉक्टर के पास जाए। आप खुद को और परिवार वालों को सुरक्षित खाना खिलाकर छोटी छोटी बीमारियों को होने से रोकेंगे। कोशिश करें कि भीड़ वाली जगहों से आप दूर रहे। आप छोटी छोटी बीमारी जैसे कि कफ या कोल्ड को थोड़ी सी अकल लगाकर रोक सकते हैं। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि आपके बीमार पड़ने पर आपके दोस्त और परिवार वाले हमेशा आपको सहारा देने को तैयार रहते हैं। इसीलिए कोई भी परेशानी आने पर आप उन्हें बेहिचक बुला सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन में कौन सी घटनाएं होकर ही रहने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यह आने वाले दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे। आपके माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। विशेषकर पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होने की संभावना बन रही है। वही बड़े भाई बहन भी सोच समझकर ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप इस दौरान स्वयं को थोड़ा अलग महसूस करेंगे और आपके व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आ जाएगा, जो संभवतः परिवार के अन्य सदस्यों को रास नहीं आएगा। उन्हें यह लगेगा कि आप अधिक स्वतंत्र होने की इच्छा रख रहे हैं तथा आपके अंदर अहम की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस सब का असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन की खुशी को ग्रहण लग सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। परियोजना के साथ अपना बर्ताव ठीक रखें, अन्यथा आपका गुस्सा घर के सदस्यों के दिल को ठेस पहुंचा सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ प्यार से पेश आने की कोशिश करें। वही व्यापार से जुड़े जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपके ग्राहक आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। आपको अपने प्रिय की सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। इन उपायों को करने से मिलेगी हनुमान जी की कृपा, बाधाएं होगी दूर और होगी धन की प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला उपाय, यदि किसी व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इसके लिए नींबू का उपाय कर सकते हैं। आप किसी भी हनुमान मंदिर में एक नींबू और 4 लौंग लेकर जाए। इसके पश्चात मंदिर में हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर चारों लौंग लगा दीजिए। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात हनुमान जी के सफलता प्राप्ति के हेतु प्रार्थना कीजिए और वह नींबू अपने साथ रखकर अपने कार्य कीजिए। यदि आप यह उपाय करते हैं तो इससे आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगेगा। दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है या धन कमाने में दिक्कतें हो रही है, तो इसके लिए आप नारियल का उपाय कर सकते हैं। आप किसी भी हनुमान मंदिर में एक नारियल अपने साथ लेकर जाए। महाबली हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष नारियल को अपने सिर पर 7 बार वार लीजिए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए। सिर पर नारियल वार लेने के पश्चात नारियल को हनुमान जी के समक्ष छोड़ दीजिए। यदि आप यह उपाय करते हैं
तो इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही थी उन सब का नाश हो जाएगा। तीसरा उपाय, अगर आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए रात के समय दीपक का उपाय करना होगा। आप रात के समय किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष चौमुखा दीपक जलाए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप यह प्रतिदिन करेंगे तो आपके जीवन में चल रही परेशानियां बहुत ही शीघ्र दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि किन उपायों को करने से मिलती है हनुमान जी की कृपा और किस तरह बाधाएं होती है दूर और होती है धन की प्राप्ति। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।